जो भारतीय इतिहास में काला नाम है, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। भारत के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में वो पकड़े गया, अपना गुनाह कबूल किया और हत्यारे के तौर पर उसका नाम भारतीय इतिहास में लिखा हुआ है कि वो हत्यारा है। अब हत्यारे को जो देश की हिंदू महासभा एक हत्यारे को इतना नाम उछालकर उसके मंदिर बना रही है, तो ऐसा हत्या करने के अलावा ऐसा कौन सा काम किया नाथूराम गोडसे ने जिसको मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ गई? मंदिर किसका बनाया जाता है? आप हिंदू धर्म को मानते हैं, जो परम पूज्य होता है, जो एक संत होता है या एक उसके एक तुम्हारे धर्म के हिसाब से एक उसकी पदवी होती है, आप उसकी पूजा करते हो, न कि किसी कातिल की। और कातिल की पूजा कर कर ये हिंदू महासभा देश में एक नए विवाद को जन्म दे रही है। और हिंदू महासभा जहां की भी पार्टी है या जहां की संस्था है, क्या इनके बायलॉज में लिखा है कि ऐसे कातिलों को छांटकर, ऐसे कातिलों को चुनकर इनके मंदिर बनाए जाए? ये भारत में एक नई बहस का मुद्दा छिड़ा जा रहा है और इसको भारतीय जनता पार्टी जो आज सेंटर में बैठी है, ये अनदेखा कर रही है। ये देश के लिए घातक है, मुल्क के लिए नुकसान है। बात को हम समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो ये कहा है कि देश के राष्ट्रपिता की जिसने हत्या की, हम एक आम आदमी जो बस में बम रखकर बम फोड़ देता है, ट्रेनों में बम फोड़ देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आतंकवादी नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? उसको तो आतंकवादी कहा जाता है। जिसने देश के राष्ट्रपिता की हत्या की हो उसको आतंकवादी आप क्यों नहीं बोलते? एक आम नागरिक मरता है किसी के बम से तो उसको आतंकवादी नाम तुरंत दिया जाता है। नक्सलवादी कोई कार्य करते हैं तो उनको नक्सलवादी कहा जाता है। माओवादी विस्फोट करते हैं तो उनको माओवादी नाम दिया गया है। तो जिसने देश के राष्ट्रपिता की हत्या की हो उसको आतंकवादी बोलने में हर्ज क्या है हमको? और उसको बिल्कुल बोलना चाहिए आतंकवादी का उसने काम किया है। और आतंकवादी जैसे आदमी को एक समुदाय या एक विशेष समुदाय किस रणनीति के तहत उसकी मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर कर रहा है, ये बात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि संघ एक आतंकवाद है। संघ ये सब आतंकवाद जिस टाइप की हरकतें हो रही है देश में अभी, ये संघ इसको बढ़ावा दे रहा है। संघ का इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका है, जो साइलेंट में रहकर एक संस्था चलाता है और संस्था के तहत वो प्लानिंग करके दूसरों से प्लानिंग करवाता है। संघ अपने आप को सेफ रखकर काम करता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, फलाना संगठन कर रहा है, अमुक संगठन कर रहा है। लेकिन संगठन किसके इशारे पर काम करता है, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कि मोदी जी एक विकास का मुद्दा लेके चले, सबका साथ, सबका हाथ, सबका विकास, और वो मुद्दे से भटक कर आज वो उनके कार्यकर्ता की, उनके कार्यमंडली के लोग एक सांसद जैसा, साक्षी महाराज जैसा कुछ बयान देते हैं और स्वामी योगी रंजन कोई बयान देते हैं, तो इससे ये साबित हो रहा है कि मोदी जी की पकड़ अब कमजोर होती जा रही है अपने संगठन पर। अगर ये इसी तरह के बयान आते रहे तो मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, वो कमजोर होता दिख रहा है। आगे चलकर ये 2-5 साल तो इनका बहुमत है, ये चला लेंगे, आगे इनको बहुत दिक्कतें आएंगी। क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास से मुराद ये है कि सभी समाज का साथ और सभी समाज का विकास। ये 2-5 साल में इनके समझ में आएगा कि ये कितना विकास कर रहे हैं।